हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 के लिए एक्सरसाइज 12C हल करेंगे यहाँ पर, जिसमें आयत से और वर्ग के फार्मूलों के संबंधित क्वेश्चन हैं। इसमें मार्क दिए हुए हैं, उनका क्षेत्रफल निकालना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें छायांकित भाग ABCD है एवं PQRS है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे और PQRS का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद दोनों भाग में ये इतना हिस्सा जो है उभयनिष्ठ है, ठीक। और ये आकृति क्या है, ये वर्गाकार है, तो इसका क्षेत्रफल MNOT का क्षेत्रफल निकाल कर इसको घटा देना दोनों के क्षेत्रफल से, ठीक। बस ये आपका जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आकृति 1 ABCD आयताकार आकृति है। क्षेत्र मतलब रास्ता जो है आयताकार है, तो यहाँ पर आयत का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ABCD का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई दी हुई है 50 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 40 मीटर, तो इसका हम गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो 50 गुणे 40 कितना हो जाएगा, 5 को 20 यानी 2000 मीटर स्क्वायर। ये तो ABCD का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब यहाँ पर PQRS का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो दूसरा छायांकित भाग दिख रहा है आकृति में। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर PQRS का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल भी लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है इसमें, 50 गुणे 40। लंबाई चौड़ाई 50 गुणे 40 ही है, सेम ही है, 50 और 40। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर ध्यान देना, क्षेत्रफल में लंबाई तो 50 है लेकिन चौड़ाई कितनी है, 5 है। ये ध्यान देना है, क्योंकि ये जो क्षेत्र बना है छायांकित भाग, इसका चौड़ाई यानी ये 5 मीटर ही चौड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 25 हो जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। ये तो ABCD का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब निकालना है PQRS का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे PQRS का क्षेत्रफल। इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी होगी, मार की ये छायांकित भाग की लंबाई 40 दिया हुआ है और चौड़ाई कितना है, 5। चौड़ाई इसकी भी 5 है। तो यहाँ लिखेंगे 40 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी कि 200 मीटर स्क्वायर। और ये हिस्सा जो MNOT ये दोनों भागों में उभयनिष्ठ है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे MNOT का क्षेत्रफल, क्योंकि ये इसकी लंबाई कितनी है, 5 और चौड़ाई भी 5 है, इसका मतलब ये वर्गाकार आकृति है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का यानी पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों को प्लस करके इतना घटा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल प्लस PQRS का क्षेत्रफल माइनस कर देना है MNOT के क्षेत्रफल से। तो MNOT यहाँ पर ABCD का निकला है 250
प्लस इसका निकला है 200, ठीक, और इसका निकला है 25। ये कितना हो जाएगा 450 और माइनस 25 कितना बचेगा 425 मीटर स्क्वायर, जो कि इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी करना है, दूसरे क्वेश्चन को भी इसी प्रकार करना है। यहाँ पर दूसरा निकालना है, सिर्फ संख्याओं को चेंज करेंगे। अब इस आकृति में छायांकित भाग ए बी सी डी, इसकी लंबाई कितनी है 70 लिख लेंगे, गुणे चौड़ाई क्या है, ये जो चौड़ा मार्ग है इतना, यानी कि 2 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी 140 मीटर स्क्वायर। अब पी क्यू आर एस, इसमें इसकी लंबाई कितनी है 35, जो ये 35 दिया है, ये 35 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना है 2, तो यहाँ पर 35 गुणे 2 कितना हो जाएगा 70 मीटर स्क्वायर। ये जो उभयनिष्ठ भाग है MNOT, इसका नाम दे देते हैं MNOT, तो ये कितना चौड़ा है 2 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर, दोनों मीटर मतलब 2 ही मीटर ये लंबा चौड़ा दोनों है। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर, यानी कि वर्ग के आकार का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर 4 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर छायांकित भाग का निकालना है, तो उसी तरह जैसे अभी ये क्वेश्चन किया गया है, दोनों को प्लस करके और उभयनिष्ठ भाग से घटा देना है। तो दोनों का प्लस करेंगे और उभयनिष्ठ भाग से घटा देंगे, तो दोनों का प्लस यानी 140 प्लस 70 माइनस 4, 140 और 70 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 210 माइनस 4 बराबर 206 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए दिया है एक आयताकार प्रांगण मतलब लॉन जिसको बोलते हैं, आंगन भी बोलते हैं, की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। इसके मध्य में 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस प्रकार स्थित हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक मार्ग की लंबाई के समांतर और दूसरा मार्ग चौड़ाई के समांतर है। मार्ग पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात करना है। यहाँ पर यानी जो मार्ग बना है प्रांगण में, उस पर जो कंकड़ कुटवाने हैं उसका खर्च निकालना है। तो सबसे पहले एक आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर आकृति बनाने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। प्रांगण की आकृति कैसी होगी, आयताकार ही होगी, क्योंकि यहाँ लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट है, यानी अलग अलग दी हुई हैं, दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे प्रांगण, यानी कि 6 मीटर लंबा है, तो ये 6 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा, ये एक हम आंगन बना लेंगे जो कि 6 मीटर लंबा है और ये 5 मीटर क्या है चौड़ा है, इस तरह से, ठीक। और इसमें क्या बने हैं, 2 मार्ग बने हैं। इसके मध्य में 2 मार्ग बनाए गए हैं जो कि एक दूसरे को समकोण मतलब सीधा काटते हैं। 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, ये समकोण इस प्रकार से होगा, ठीक। और इसका नाम दे देते हैं ABCD। एक मार्ग ये है आपका ABCD इस प्रकार से, और दूसरा है PQR और S, और इनकी चौड़ाई क्या रखी गई है 2 मीटर, यानी ये जो चौड़ाई है इसकी 2 मीटर और इधर भी 2 मीटर, यानी 2 मीटर के ये चौड़े मार्ग बने हुए हैं।
और इनका क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम छायांकित कर देते हैं यहाँ पर। इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसका खर्चा निकालना है, इसमें जो कंकड़ कुटवाने हैं उसका खर्च निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है जैसे अभी पीछे लगाया गया। पहला नंबर था MNOP, इसका भी नाम दे देते हैं MNOT। अब सबसे पहले हम ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी इस मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल ABCD का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें इसके लिए लंबाई 6 होगी और चौड़ाई कितना होगी 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणे 2 बराबर 12 मीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद अब हम यहाँ पर PQRS का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। PQRS का क्षेत्रफल, इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके लिए लंबाई क्या होगी, इस मार्ग के लिए लंबाई 5 और चौड़ा कितना है 2। तो यहाँ पर 5 गुणे 2 बराबर 10 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो उभयनिष्ठ हिस्सा दोनों मार्गों में मिल रहा है इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो MNOT का क्षेत्रफल, MNOT का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ सेम भुजा यानी 2 मीटर चौड़ा है 2 मीटर ही लंबा है, तो भुजा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो उभयनिष्ठ यानी कि जो छायांकित भाग है, जो मार्ग है, पूरे मार्ग का हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों को जोड़कर उभयनिष्ठ मार्ग से घटा देना है। तो 12 और 10 प्लस हो जाएगा और माइनस कर देंगे 4। तो 12 10 22 माइनस 4 बचेगा 18 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद इसमें खर्च निकालना है 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी ये जो क्षेत्रफल निकला है इसमें हम 25 से गुणा कर देंगे तो इसमें जो कंकड़ कुटवाए जाएंगे उसका खर्च निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यय, यानी कंकड़ कुटवाने का व्यय 18 गुणे 25। तो 18 पंचे 90 और 18 दूना 36 और 36 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45, यानी 450 रुपये इसका खर्चा आएगा इसमें कंकड़ कुटवाने का। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकृति में छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी हुई है और ये छायांकित है और ये सादा यानी नहीं छायांकित यानी गैस प्लेन है। तो यहाँ पर हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम ले लेते हैं A, B और C और D। ठीक, और ये जो शेप प्लेन है बिल्कुल, ये जो छायांकित नहीं है इसका नाम दे देते हैं P, Q, R और S, इतना भाग। तो यहाँ पर हम ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और PQRS का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों का अगर हम माइनस कर देंगे तो ये आपका हट जाएगा। तो कितना बचेगा, ये छायांकित भाग ही बचेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर हल है, इसमें लिखेंगे हम ABCD का क्षेत्रफल। ABCD में लंबाई कितनी है, 20 मीटर ये लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है ये पूरी आकृति। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी है 15, इसका गुणा कर देंगे 15 दूना 30 यानी 300 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल। अब इसके बाद PQRS इसको भी निकालना है। तो PQRS में
3 मीटर ये हिस्सा निकल गया और 3 मीटर ये, ठीक। तो कितना बचा यहाँ पर, ये 15 था तो ये 3 3 6 निकल गए यानी 9। ये लंबाई कितनी बची, 9, ये 9 बचा है। और इसके बाद ये लंबाई कितनी बची, PQRS, इसकी लंबाई दी हुई है 10 मीटर, कितना दिया है 15 मीटर, यानी ये अंदर भी दिया है 15 मीटर, 15 मीटर चौड़ाई, इतनी चौड़ाई, यानी ये लंबाई 15 है और ये कितना है 9। तो यहाँ पर निकालेंगे PQRS का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी निकाली 9, 15 गुणे 9 कितना हो जाएगा 135 मीटर स्क्वायर, ठीक। दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या करना है, छायांकित भाग का निकालना है, तो ये बड़ी आकृति से छोटी आकृति घटा देंगे तो छायांकित भाग ही बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल 300 माइनस 135। तो यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 0, यानी 10 में से 5 गए 5, 9 बचा, 9 से 3 गए 6, 2 से 1 गया 1, यानी 165 मीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर में देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि आकृति में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो छायांकित नहीं है, यानी छायांकित भाग इनका क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये 4 भाग हैं जो कि छायांकित नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ये पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक। तो पूरे से छायांकित भाग का क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा, ये जो छायांकित नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे MNOT का क्षेत्रफल, MNOT का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसकी लंबाई कितनी है 75 और चौड़ाई कितनी है 24, तो 75 गुणे 24, इसका गुणा करेंगे 24 और 75 का, तो 24 पंचे कितना होता है 120, ठीक। उसके बाद 24 सत्ते, यानी 24 गुणे 7 करना है, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। यहाँ पर 24 पंचे 120 का 0 12 हासिल आए थे, 12 इसमें जोड़ लेंगे, 8 2 10, 6 1 7 और 1 8, यानी कि 1800 मीटर स्क्वायर ये निकल आएगा इस पूरे का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का निकालते हैं। छायांकित भाग ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 75 है और चौड़ाई कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे 75 गुणे 10 बराबर 750 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार PQRS का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। PQRS का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई कितनी होगी 24 और गुणे 10, यानी 24 गुणे 10 बराबर 240 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हिस्सा जो उभय है इसको माइनस करना पड़ेगा। इसका भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ में C, इसका नाम भी दे देते हैं। यहाँ पर MNOT हो चुका है, तो इसका नाम देंगे हम यहाँ पर, मान लीजिए R E F और G, इसका नाम दे देते हैं। यहाँ लिखेंगे R E F G का क्षेत्रफल,
इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर चौड़ा है और 10 ही मीटर लंबा है, यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, दोनों को प्लस करना है और ये माइनस, तो 750 प्लस 240 और माइनस 100। 750 240 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 990, 990 5 4 9 7 2 9 माइनस 100, ये बचेगा 890 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब निकालना है आपको जो छायांकित भाग नहीं है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम छायांकित भाग नहीं है, इसका क्षेत्रफल। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि पूरे MNOT से घटा देना है छायांकित भाग को, 890, इसको घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 10, यानी ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 में से 9 गए 1, ठीक, यहाँ पर बचा 17, 17 में से 8 गए 9, 910 मीटर स्क्वायर ये निकल आएगा जो भाग छायांकित नहीं है, इसका क्षेत्रफल। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है कि आकृति में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है, इसमें सड़क को बिंदुवार भाग से दिखाया गया है, सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है, तो यहाँ पर सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च ₹45 प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। दो चीज़ें ज्ञात करनी है यहाँ पर, और ये जो चित्र दिख रहा है ये किसका है, राजकीय भवन का मानचित्र है। तो यहाँ पर ये जो रास्ता है बिंदुवार, ये मार्ग है, ये पार्क है, और इसमें एक मकान है, तो हमको यहाँ पर इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, एवं इसमें जो ईंटें बिछाई गई इस पर खर्च कितना आएगा। दो चीज़ें निकालनी हैं, तो सबसे पहले हम पहला निकालते हैं यहाँ पर सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको EFCD का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर EFCD का क्षेत्रफल। अब EFD का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। अब इसमें लंबाई कितनी होगी, लंबाई दे पूरा होगी कितना, 30 मीटर दिया है, 30 मीटर लिख लेंगे, गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितना होगी, ये पूरा 20 मीटर है, यानी BD कितना है 20 है, तो CD कितना हो जाएगा 5। ठीक, 5 बचेगा, ये 5 मीटर, तो 5 मीटर चौड़ाई हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, कितना आएगा 150 मीटर स्क्वायर। ये तो पूरा EFCD का क्षेत्रफल निकला। अब इसमें से हम पार्क का क्षेत्रफल निकाल लें, पार्क, तो पार्क यानी PQRS का क्षेत्रफल निकालना है, पार्क। तो यहाँ पर पहले पार्क के लिए लंबाई और चौड़ाई बना लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई तो इसकी 2 ही होगी। ठीक, चौड़ाई इसकी कितनी होगी, इसमें से 2 और निकल जाएंगे, यानी कि ये 2 और निकाल देंगे तो कितना बचेगा 3 मीटर चौड़ा हो जाएगा। ठीक, तो चौड़ाई हो जाएगी 3 मीटर, और लंबाई 2 इधर का निकालेंगे, 2 इधर का, यानी 4 निकालने के बाद ये कितना बचेगा 26, ये लंबाई हो जाएगी पार्क की। तो हम पार्क के निकाल लेते हैं यहाँ पर, पार्क का नाम हमने दिया है PQRS का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे
चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 26 और चौड़ाई कितनी हुई है, चौड़ाई है 3, क्योंकि ये कुल 5 थी तो 5 में से 2 तो ये चौड़ाई निकल गई, ये सड़क जो निकली है तो कितना बचा, 3 ही बचा इसमें, तो 3 तो 26 या 78 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, तो सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पर मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये पूरा जो EFCD का क्षेत्रफल से और यहाँ पर पार का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो आपका मार्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे EFCD का क्षेत्रफल माइनस पार का क्षेत्रफल, ये 150 माइनस 78, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 14 में से 7 7, यानी 72 मीटर स्क्वायर निकल आएगा, जो कि ये मार्ग का क्षेत्रफल है। अब इसी में निकालना है कि 45 रुपये के दर से खर्च कितना आएगा इसमें ईंटें बिछाने का, यानी दूसरा। तो लिख देंगे यहाँ पर 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च, तो हो जाएगा 72 गुणे 45, इसी का गुणा कर देना है, 72 गुणे 45 करेंगे कितना आ जाएगा, 45 दूना होता है 90। ठीक, 7 हाथ से मिल जाएंगे, उसके बाद 45 सत्ते यानी 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 315, इसमें जोड़ देंगे 9, कितना हो जाएगा, 15 9 24, क्यों 24 हो जाएगा ना, 24 यानी 3240 रुपये इसमें खर्च आ जाएगा, इसमें जो ईंटें बिछाई जाएंगी, जो खरिंजा लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरा नंबर, नेक्स्ट नंबर इसमें दिया है अमरूद के आयताकार बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 120 मीटर है। तो यहाँ पर हम पहले चित्र बना लेते हैं, एक बाग है कोई अमरूद का, इस प्रकार से अमरूद का बाग है, इसका नाम देते हैं A B और C T। लंबाई कितनी है 180 मीटर, 180 मीटर ये लंबाई है और चौड़ाई है 120 मीटर, 120 मीटर ये अमरूद की बाग की लंबाई और चौड़ाई है। उसके बाद बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हुए हैं, यानी इस बाग के बीच में 2 रास्ते बनाए गए हैं जो 3 मीटर की चौड़ाई के हैं। समकोण यानी समकोण की तरह बिल्कुल क्रॉस करेंगे, इस तरह से 2 रास्ते हैं। तीन मीटर चौड़ाई है इसकी, रास्ते की 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर चौड़े हैं दोनों रास्ते। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से निकालना है, यानी इस रास्ते में मिट्टी पड़नी है और इसका खर्च निकालना है 12 रुपये के हिसाब से कितनी मिट्टी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा मार्ग का, तो मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम देते हैं यहाँ पर PQRS, ये इस मार्ग का नाम दे दिया, और दूसरा देंगे हम EFG और H। अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद उभयनिष्ठ भाग भी इसमें है, ये इतना हिस्सा क्या है दोनों में है, MN S और
MNTR दे देते इसका नाम, कुछ भी कोई भी अल्फ़ाबेट के अक्षर दे देने हैं यहाँ पर। तो फिर निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले PQR इसका क्षेत्रफल, PQR इसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई PQR इसके लिए ये लंबाई यानी ये 120 लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई कितना होगी 3, यानी 120 गुणे 3। इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 3 36 यानी 360 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अब EFGH का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। EFGH का क्षेत्रफल, EFG के लिए लंबाई होगी 180 और चौड़ाई कितना 3, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 180 गुणे 3। इसका गुणा करेंगे तो 18 3 54 यानी 540 मीटर स्क्वायर। और इसमें जो उभयनिष्ठ दोनों मार्गों के बीच में जो उभयनिष्ठ हिस्सा है MNTR जो हमने माना है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों में है, इसको माइनस करना है। तो इसको निकालते हैं यहाँ पर MNTR का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल, इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या है 3 3 है, यानी वर्ग के आकार का है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर बराबर 9 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर निकालना है रास्ते का, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, इन दोनों को प्लस कर देना है और 9 को माइनस कर देना है। तो हो जाएगा 360 प्लस 540 माइनस 9। 360 को जोड़ेंगे जब 540 से 0 6 4 10 5 3 8 900 माइनस 9, यानी ये आ जाएगा घटाने पर 891 मीटर स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल रास्ते का निकल आएगा। अब आपको खर्च निकालना है 12 रुपये के हिसाब से कितना खर्च आएगा इसमें। तो 12 रुपये के हिसाब से खर्च हुए मिट्टी डलवाने का खर्चा। ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च मिट्टी डलवाने का निकालना है 12 रुपये के हिसाब से। तो क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे 991 गुणे 891 गुणे 12, तो 12 कम 12 1 हासिल 12 9 108 109 2 हासिल 12 8 96 और 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 106 यानी ये निकल आएगा 10,692। इसका आंसर हो जाएगा 10,692 रुपये। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि किसी स्कूल के छात्रों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। रैली कुछ समय बाद स्कूल से कुछ दूरी पर बने एक आयताकार पार्क में पहुंची, जिसकी लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है। छात्र 3 समूहों में बट गए और चित्र के अनुसार पार्क में 5 मीटर चौड़े 2 परस्पर लंबवत रास्तों के क्रमशः ए बी और EF GCDH भागों को प्रथम समूह ने, PEHS तथा PQRS यानी P क्या लिखा है F PEHS और FQRG को दूसरे भाग ने और तीसरे भाग ने EFGH को तृतीय समूह ने साफ किया। प्रत्येक समूह द्वारा किए गए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर प्रत्येक समूह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर ए बी ई एफ और ये दोनों मार्ग एक ही मार्ग है, इसमें ये उभयनिष्ठ है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ये उभयनिष्ठ मार्ग, इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये तीसरा समूह ई एफ जी एच, ये तीसरा भाग है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पर ए बी ई एफ का निकालना है। तो ए बी ई एफ का क्षेत्रफल देखना है। हल, यानी जो पहला समूह है उसने कितनी सफाई की उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी ए बी ई एफ एवं व सी जी सी डी एच का क्षेत्रफल, इसका निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी होगी इसके लिए 40 और चौड़ाई कितनी होगी 5, तो हो जाएगा 40 गुणे 5 हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो ये ई एफ जी एच जो तीसरा समूह है ये उभयनिष्ठ है, इस रास्ते में इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके बीच में है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा ई एफ जी एच का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी 5 है, चौड़ाई भी 5 है, तो यानी 5 गुणे 5 बराबर 25 मीटर स्क्वायर। 25 मीटर इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा जो है ए बी का क्षेत्रफल निकल आएगा। ए बी ई एफ व जी सी डी एच का क्षेत्रफल 200 माइनस 25, इसको घटाएंगे तो 175 मीटर स्क्वायर ये निकल आएगा पहला 175 मीटर स्क्वायर। ये तो पहला समूह हो गया। और ये तीसरा समूह है, इसका भी निकाल चुके हैं हम। ये तीसरा समूह है तो यहाँ पर लिखेंगे ये प्रथम समूह, ये है तीसरा समूह, ठीक। और अब निकालना है दूसरे का। दूसरा कौन सा था, दूसरा था एफ क्यू आर जी, पी ई एच एस और एफ क्यू आर जी, यानी कि दूसरा है ये हिस्सा और ये। तो पहले पूरा निकालते क्षेत्रफल पी ई एच एस व एफ ई जी एच का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई इसकी क्या होगी, इसके लिए लंबाई होगी 25 और चौड़ाई 5, तो यानी कि 25 गुणे 5 बराबर 125 मीटर स्क्वायर। और इस क्षेत्रफल से भी ये ई एफ जी का क्षेत्रफल क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 125 माइनस 25 बराबर 100 मीटर स्क्वायर। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। नहीं, दूसरे भाग ने 100 मीटर स्क्वायर साफ किया है, पहले भाग ने 175 मीटर स्क्वायर और तीसरे समूह ने 25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर सफाई की है। ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट और इसको लिख देंगे सेकेंड और इसको लिख देंगे थर्ड भाग है, ठीक। इस प्रकार से ये तीनों आंसर हो जाएंगे। ये प्रश्नावली समाप्त हुई।